नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत मिश्रा। मैं आज आपका स्वागत करता हूं गणक ज्ञान चैनल पर। आज हम गणेश जी के विषयों में बहुत सी ऐसी जानकारियां आपको दूंगा जिससे आपके जीवन में बहुत से लाभ आप उठा सकते हैं। जैसे गणेश जी को प्रथम स्थान क्यों दिया जाता है, गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है, माता रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ गणेश जी के साथ क्यों लिखे जाते हैं और क्या ऐसा करके बिना पूजा के भी आप गणेश जी को खुश कर सकें, गणेश जी के परिवार का क्या नाम है। ऐसे बहुत सी जानकारियां आपको मैं दूंगा जिससे आप जीवन में उसको करके लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके जीवन में बहुत से ऐसे फायदे हों जिससे आप जीवन में कर्मों द्वारा उसका उपयोग कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। गणेश जी को प्रथम पूजित क्यों माना जाता है? किसी भी पूजा, किसी भी शुभ कार्य के में आपने देखा होगा गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा शुरुआत नहीं होती। गणेश जी को प्रथम स्थान इसलिए नहीं मिला कि वो शंकर जी के बेटे हैं। गणेश जी को प्रथम स्थान इसलिए मिला है क्योंकि वो बुद्धि के देवता है, शुद्ध बुद्धिदायक। आपने देखा होगा घर में, परिवार में, समाज में कोई छोटा लड़का भी होता है ना, अगर वो बुद्धि में तेज है तो उसको आगे कर दिया जाता है क्योंकि सबको पता है वो हर काम कर लेगा, कोई गलती नहीं होने देगा। ऐसे ही गणेश जी को प्रथम स्थान मिला है और गणेश जी को इसीलिए सिद्धि बुद्धिदायक, सिद्धि विनायक कहा जाता है। गणेश जी और माता सरस्वती, माता लक्ष्मी की साथ में पूजा का विशेष कारण क्या है? जैसे पहले सरस्वती माता के बारे में जान लेते हैं। जैसे माता सरस्वती वाणी की देवी हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। यदि बुद्धि हो और बोलना ना आए तो उस बुद्धि का कोई फ़ायदा नहीं। कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, बोलना ही नहीं आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और अगर बोलना आए लेकिन बुद्धि ना हो, किस प्रकार, किस स्थान पे किस वाणी को यूज़ करना है, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए माता सरस्वती और भगवान गणेश को साथ में पूजा हो जाता है। गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी को क्यों पूजा जाता है? क्योंकि लक्ष्मी जी के जीवन में आने का कारण ज्ञान को समझा जाता है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है और ज्ञान वास बुद्धि में करता है। पर्याप्त बुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान वास ही नहीं कर पाएगा। इसलिए पर्याप्त बुद्धि का होना जरूरी है जिससे हमारे जीवन में लक्ष्मी का स्थिर वास हो सके। बिना पूजा के गणेश जी को कैसे खुश करें? जैसे पूजा करने का मन नहीं करता, टाइम नहीं मिलता, लेकिन भगवान में आस्था है, भगवान से आशीर्वाद लेने का मन है, तो आप बिना पूजा के भी कर्मों द्वारा उनको खुश कर सकते हैं। कौन से कर्म हैं, चलिए जानते हैं। पहला कर्म, माता पिता की सेवा करना। यथासंभव भाव माता पिता की सेवा करें। बच्चों को कभी भी गलत शिक्षा ना दें, जितना हो सके बच्चों को खुश रखें। किसी भी बच्चे को कोई गलत शिक्षा अगर आप नहीं देते हैं तो भी गणेश जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। अपने कर्म या व्यापार में कोई भी बेईमानी ना करें, किसी प्रकार का छल कपट ना करें, तो भी गणेश जी बहुत खुश रहते हैं। यथासंभव गाय की सेवा करें, उससे भी गणेश जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। अगर आप इन कर्मों को अपने जीवन में करते हैं तो आप चाहे पूजा करें ना करें, लड्डू चढ़ाएं नहीं चढ़ाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। गणेश जी की दोनों पत्नियों का नाम और उनके साथ शुभ लाभ। आपने देखा होगा कहीं पर भी गणेश जी के स्वास्थ्य के साथ शुभ लाभ या रिद्धि सिद्धि को लिखा जाता है। और गणेश जी के पूरे परिवार का क्या नाम है, आइए चलते हैं उसके बारे में जानते हैं। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है? आपने देखा होगा कहीं पर भी गणेश जी का स्वास्थ्य कठिन होता है तो अधिकतर उनके साथ रिद्धि सिद्धि या शुभ लाभ लिखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उनके परिवार का नाम है। रिद्धि सिद्धि माता उनकी पत्नी हैं और शुभ और लाभ उनके दोनों पुत्रों का नाम है। इसी के साथ साथ उनकी दो पौत्र भी हैं जिनका नाम आनंद और प्रमोद है। पुत्र वधू का नाम तुष्टि और पुष्टि है। इसीलिए गणेश जी के साथ इन सभी नामों को जोड़ा जाता है। ये उनके पूरे परिवार का नाम है। गणेश जी की मूर्ति या फोटो कहाँ लगानी चाहिए? पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति यदि पत्थर की है तो 11 इंच से ऊंची ना हो। 11 इंच से ऊंची मूर्ति को सदा प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही विराजमान किया जाता है। इसलिए 11 इंच से ऊंची मूर्ति गणेश जी की ना लगाएं। दूसरा, गणेश जी की मूर्ति कहाँ लगाएं? वैसे तो उनका जहाँ पर भी विराजमान होंगे वो सब जगह शुभ हैं, लेकिन अति शुभ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस प्रकार हैं कि पूर्व दिशा में उनकी मूर्ति लगाएं। इसका मतलब पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह हो और उनका मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए, तो वो शुभ माना जाता है। यदि संभव हो सके तो दक्षिण दिशा में गणेश जी की मूर्ति को ना लगाएं। दक्षिण पश्चिम में, इसका मतलब नक्षत्र कोण में गणेश जी की मूर्ति को लगाना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। गणेश जी की पूजा में क्या विशेष चढ़ाएं? वैसे तो गणेश जी या किसी भी देवी देवता सब मोह माया से परे होते हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी विशेष तौर पे यदि आप अपनी खुशी से चढ़ाना चाहें तो वो आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं। दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय मानी गई है। दूसरा, मोदक लड्डू, वो भी गणेश जी को बहुत प्रिय माने गए हैं। यथासंभव भाव से अगर आप ये चढ़ाते हैं तो गणेश जी की पूजा में विशेष लाभ मिलता है।
गणेश जी की पूजा करने से किस ग्रह के दोषों को शांत करने में मदद मिल सकती है? गणेश जी को बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। बुधवार गणेश जी का प्रिय दिन माना जाता है। गणेश जी की पूजा यदि आप करते हैं तो बुध ग्रह आपकी कुंडली में शत्रु, नीच या सम हो या बुध की दशा चल रही हो तो गणेश जी की पूजा का विशेष फल मिलता है। व्यापार में स्थिति खराब होने पर अगर आप व्यापारिक कर्म करते हुए भी गणेश जी की पूजा करते रहते हैं कर्मों द्वारा या पूजन द्वारा तो भी आपको विशेष लाभ मिलते हैं। दैनिक कार्यों में श्री गणेशाय नमः लिखने की आदत डालें, उससे भी गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यथासंभव जितना भी आप कर सकें श्री गणेशाय नमः का जाप करें, उससे भी भगवान गणेश जी को बहुत प्रसन्नता मिलती है। बुध ग्रह को ठीक करने में भी यह बहुत कारक साबित होता है। बुध ग्रह के और भी विशेष उपाय मैं ग्रहों की जो विशेष वीडियो बनाऊंगा उसमें विस्तार पूर्वक आपको दूंगा, तो हो सके तो उसको भी देखिए, जिससे आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आए कि किस ग्रह का क्या उपाय, क्या क्या उपाय करके आप उनको खुश कर सकते हैं, अपने जीवन की स्थितियों को सुधार सकते हैं। यदि फिर भी गणेश जी का पूजन करने का कभी अवसर मिले तो गणेश जी का पूजन इस प्रकार करना चाहिए, जैसे गणेश जी की पूजन करते समय गणेश जी से सदा यही कहें कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करें, मेरे जीवन में मेरी बुद्धि में वास करें, जिससे मेरा जीवन शुभ और लाभ के साथ व्यतीत हो, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। गणेश जी की पूजा के अंत में यदि आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपको उस पूजा का बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। वो मंत्र क्या है? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवम पर पूर्णम तदास्मे। अर्थात ना मुझे मंत्र पता, न क्रिया पता, न भक्ति पता, जिस भी संभव भाव से आज मैं आपकी पूजा कर सका मैंने की। यदि मेरी इस पूजा में, मंत्रों में, क्रिया में, भक्ति में मुझसे कोई कमी रह गई हो तो उसको क्षमा करें, और मेरी पुनः याचना जीवन में फिर कभी भी आपका पूजन करने का अवसर मिले तो उसको भी स्वीकार करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। इस मंत्र का प्रयोग करने से उस पूजा का 10 गुना फल बढ़ जाएगा, ये इसकी मेरी गारंटी है। इस मंत्र को कहते हुए, भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, चावल गुड़ हाथ में लेकर इस मंत्र को कहने के बाद भगवान को चढ़ा दें, मत्था टेकें, उसके बाद आप पूजा का अंत कर सकते हैं। इसी के साथ आज इस वीडियो का अंत, कोई गलती हो गई तो उसको क्षमा करें, क्योंकि आज ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको पसंद आई हो, इससे कुछ भी आपको ज्ञान हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरी आपसे आशा है। नमस्कार।